कभी कभी ज़िंदगी हमें उन सब चीज़ों से बहुत दूर कर देती है जो उस समय हमें बहुत ज़रूरी लगते हैं, जिनके बिना हमें रहने की आदत नहीं होती। उसे छोड़कर दूसरा किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, उसके साथ चलना, मतलब कई सारे कष्टों को झेलना। लेकिन ये सब ज़िंदगी करती क्यों है? शायद इसलिए कि हमारे पास जो है उससे बेहतर हम पा सकें, बन सकें। लेकिन क्या कुछ बेहतर पाने के लिए ये सब बर्दाश्त करना ज़रूरी है? क्या सब हम जैसा सोचे अच्छा वैसा नहीं हो सकता? तो शायद हाँ, क्योंकि यदि हमारे साथ सब कुछ हमेशा अच्छा होगा तो हम करना ही कुछ क्यों चाहेंगे? एक कहानी सुनाऊं? चारों ओर से पानी से घिरा एक गांव था। एक बार ना अचानक वहाँ पर इतनी बारिश होती है कि पूरा गांव आधा पानी से डूब जाता है। एक किसान जो उसी गांव में अपने एक बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहता था, उसका सारा फसल, उसके रखे सारे अनाज पानी में ख़त्म हो जाते हैं। किसान गरीब था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसके पास, छोटा सा घर और थोड़े अनाज जो उसके जीने का साधन थे। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सहारा उसकी खेती रखे यही अनाज थे जो बह गए। बहुत रोता, कभी भगवान को कोसता। उसके बेटे से ये सब नहीं देखा जा रहा था। उसने अपने पिता को समझाया कि ये सब जो भी हुआ हमारे साथ, इसमें ज़रूर कुछ अच्छा है, पर उसकी ये बातें उन्हें और नाराज़ कर देती। उनके हिसाब से उनके जीवन की जीने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। इसके पीछे कैसे कुछ अच्छा हो सकता है? बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। बेटा चला गया। शाम तक जब किसान का मन शांत हुआ तब पछतावा भी उन्हें काफ़ी हुआ, पर अब वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ दिनों के बाद किसान की पत्नी ने किसान को शहर जाकर कुछ काम ढूंढने को कहा, क्योंकि यहाँ तो अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। किसान मान गया, शहर गया। पहले तो काफ़ी दिक्कत हुई, पर बाद में काम मिला, रहने को भी मिला। जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी थी। काफ़ी साल बीत गए। किसान जहाँ काम कर रहा था वहीं एक लड़का एक दिन किसान से मिलने आता है, और जब किसान उसे देखता है तो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि ये उसी का बेटा था जो अब काफ़ी आगे निकल चुका और अपने माता पिता को अब आता है अपने साथ ले जाने के लिए। अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। शायद ना बाढ़ आती, ना वो सिचुएशन, और फिर ना ही वो ये ज़िंदगी ले पाते। आपको क्या लगता है, यदि आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो क्यों है? उसके पीछे क्या अच्छा है? यदि ये सिचुएशन नहीं होती हमारे साथ तो हम कैसे होते, क्या कर रहे होते? और यदि ये सिचुएशन है हमारे साथ तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो सकती है? हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? क्या पता हम सही से ना देख पा रहे हों। अभी हो सकता है ये सिचुएशन ऐसी है कि सब मुश्किल लग रहा हो, लेकिन क्या पता जो आज हमें हमारी सबसे बड़ी रुकावट लग रही है वही हमारे कल की नींव हो। तो चलिए अपनी हर सिचुएशन को कुछ नए तरीके से आज से देखते हैं और लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज फिर एक और नए सफर में। मैं हूँ जागृति। कैसे हैं आप सभी? एक बात पूछूं, सुबह सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? कौन सी बात मन में सबसे पहले आती है? आज जब मैं सो करके उठी ना तो बहुत उदास महसूस कर रही थी, या कहूँ आजकल जब भी मैं सुबह सुबह सो करके उठ रही हूँ तो पता नहीं क्यों पर उदास हूँ। शायद जैसा दिन सोचा था शुरू करूँगी वैसा नहीं किया, जल्दी सो करके नहीं उठी, 100 डेज़ जर्नी ठीक से नहीं चल रही, कितनी अड़चने आई, पता नहीं क्या रीज़न है, पर मन उदास है। जैसे ये दिन कैसे बीतेगा, कैसा बीतेगा। पर पता है आज मैं तो बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी का तबीयत नहीं ठीक था कल से। कल का दिन तो कैसे भी बीता, रात को भी नींद नहीं आई। सुबह भी जब मम्मी को देखा वो ठीक महसूस कर रही है और उनके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान देखी तो मन कहीं जाकर के अभी हल्का महसूस कर रहा है। एक अजीब सी धक धक सी होने लगती है ना जब हम किसी अपने को देखते हैं तकलीफ़ में, जो एकदम परेशान करके रख देती है, जैसे ही मम्मी को कुछ भी होता है। खैर ज़्यादा हम इमोशनल नहीं होते हैं, हम टॉपिक को बदलते हैं। हम बातें करते हैं हमारी सुबह की। ठंडी ठंडी हवा, चिड़िया, हल्की सी धूप, ये समय ना एकदम अच्छा लगता है छत पर काम करने के लिए। सुबह जल्दी उठ गई थी तो दिन अच्छे से शुरू करते हैं, मैंने यही सोचा था, पर बैठे बैठे कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग में ख्याल आ रहा था और इसमें ही कितना टाइम निकल गया। सूर्य देवता चमकना शुरू कर दिए, तो चलो अब काम में ही लगते हैं, वरना 9 बजेंगे और फिर यहाँ बिल्कुल काम करने का मन नहीं करेगा तेज़ धूप में। तो हम हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बाहर हवा चल रही थी तो हम बाहर ही बैठ गए थे चावल लेकर के। चावल में बहुत सारे कीड़े लग गए थे। मैंने कल ही ला करके नीचे से चावल छत पर रखा था जो धीरे धीरे फैल रहे थे पूरे किचन में, तो पहले उन्हीं को फटक करके हमने डिब्बे में बंद करके रख दिया। पापा के लिए चाय रखा, फिर मम्मी के लिए खिचड़ी रखा था कुकर में, जो हो गया था। कल से मम्मी ने कुछ नहीं खाया, उनका पेट दर्द कर रहा था कल भी, आज भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था।
और आज भी कह रही हैं कि वो कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने बनाया है और उन्हें थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। एक तो पहले से ही कमज़ोर हैं और कमज़ोरी हो जाएगी। हरी साग भी बनाई है हमने उनके लिए, तो मन करेगा उनका खिचड़ी नहीं खाएंगी तो दाल रोटी सब्जी भी ऑप्शन में मैंने रखा है। सारे बर्तन अभी धुल गए थे तो स्टैंड में लगा लेते हैं। किचन जब साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, फैला रहता है तो होता रहता है जल्दी ठीक करो सब कुछ। ये अभी हम खिचड़ी पलट रहे हैं जो हमने बनाया था मम्मी के लिए, क्योंकि कुकर में अभी हमें चावल बनाना था। फिर मम्मी के लिए हमने ग्लूकॉन डी पानी बनाया। मम्मी को थोड़ा सा आराम होता नहीं है कि वो फिर से लग जाती है सारे कामों में। अभी देखिए आम जा रही थी छिलके धूप में फैलाने के लिए, लेकिन हमने डांट के उन्हें नीचे भेजा है आराम करने के लिए। थोड़े से ही आम है तो हम इन्हें पहले छील लेते हैं, फिर हमें मार्केट भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन मम्मी भी डांट रही हैं कि अभी धूप बहुत तेज़ है तो शाम को चले जाना, तो हम भी सोच रहे हैं शाम को ही चले जाएंगे। 11 बज भी चुके थे, अभी काफ़ी टाइम हो गया था। जून का महीना आ गया है तो इस समय ना आम पकना शुरू हो जाता है। पेड़ से आम ना खुद पक पक के गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए आम तोड़ के सारे घर पर आ गए थे। आम ना कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं तोड़ते समय, तो वो अच्छे से पकते भी नहीं है, सड़ जाते हैं पकने से पहले ही। तो ऐसे आमों को ना हम लोग काट करके धूप में फैला देते हैं सूखने के लिए। फिर जब वो सूख जाते हैं तो हम लोग उसका आमहर बनाते हैं, मसाले मिक्स करके दाल में डाल के खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, साल भर स्टोर भी हम कर सकते हैं ऐसे आम को। अब मार्केट हम गए नहीं तो नहा कर आए, अब हम बैठते हैं पढ़ने के लिए। जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं अपने आप को बहुत सारे कामों से घेर देती हूँ, इसलिए सोचा था मार्केट भी चली जाऊँगी ताकि मन थोड़ा सा और बहल जाए और मैं बिज़ी भी रहूँगी। वरना होता क्या है कि मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आने लगते हैं। आज मैंने रामायण भी पढ़ा। आपने कभी ध्यान दिया है रामायण के शुरुआत के जो पेजेस हैं उनमें एक रामशिला का प्रश्नावली दी गई है। कहते हैं यहाँ मन से उंगलियों को फेर कर उन प्रश्नावली में हम भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं, जो भी प्रश्न हम उनसे पूछते हैं, वो एक दोहा बनता है। फिर जब हम उस दोहे के अर्थ पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमने भगवान से पूछा है वो होगा या नहीं होगा। मैं बचपन में ये काम बहुत करती थी, हर बात पर जो मुझे होता था ना कि मैं भगवान से पूछूंगी तो मैं वो पूछ लेती थी। लेकिन बड़े होने पर अब ऐसा मैं नहीं करती, पर आज मैंने फिर से किया ताकि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। उसके बाद कुछ देर हमने पाठ भी पढ़ा रामायण का और फिर स्टार्ट करी हमने पढ़ाई रीजनिंग से। 18 पर होता है, 19 पर होता है, F 13 पर होता है, E 11 पर होता है, ठीक है। आज की टू डू लिस्ट में हमने हर रोज़ से डिफरेंट सब्जेक्ट को रखा है। रीजनिंग जैसे हमें काफ़ी दिन हो गया था एक अच्छे प्रैक्टिस करें, तो सर के साथ जो हमने क्लास करी उसके बाद उसी में हमने कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस भी की। फिर आज मुझे कोई भी क्लास करने का उतना मन नहीं कर रहा था, कुछ अलग सब्जेक्ट से हटकर पढ़ने का मन कर रहा था। कई दिनों से सोच रही थी केवीएस के बारे में पढ़ने को, पर समय नहीं मिल रहा था। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं इसी टॉपिक को कवर किया जाए। हम गूगल पर सर्च करते हैं केवीएस और हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन होती है केवीएस की। हम ऑफिशियल पेज पर हैं अभी केवीएस के। फ़ोन को हमने डेस्कटॉप मोड पर करा तो हमें यहाँ पर कई सारे ब्लॉग देखने को मिल जाते हैं। हमने सारे ऑप्शंस ओपन किए ताकि जो भी हमारे काम की बातें हैं हम उसे पढ़ लें और नोट भी कर सकें, क्योंकि केवीएस की इंटरव्यू में हमें केवी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे। क्योंकि मैंने बैच लिया है तो वहाँ भी ये बताया जाएगा, पर मैं जब तक खुद से ना पढ़ लूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। एक बार खुद से सर्च करके पढ़ ले तो ईजी भी हो जाता है हमें उसे समझने में। काफ़ी बातें थी यहाँ पर पढ़ने के लिए, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे केवीएस की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, केवीएस के मिशन का उद्देश्य क्या है, ये स्कूल चलते कैसे हैं, भारत सरकार की पहल क्या है, एप्लीकेशन जो इस मिशन के अंतर्गत चलाया गया, बहुत सारी बातें थी जो हमने पॉइंट डाउन भी किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ जानना। थोड़ा चेंज भी हो गया हर रोज़ से। मन ख़राब होता था पहले तो मैं क्या करती थी, पूरा दिन यूँ ही निकाल देती थी और बाद में फिर पछताती थी। इसलिए मैंने वहाँ पर खुद को इम्प्रूव किया। कोई बात नहीं, पूरा दिन यूटिलाइज़ नहीं किया पर कुछ तो किया, और यही सेटिस्फैक्शन देता है हमें कि चलो पूरा दिन हमारा ऐसे नहीं गया। और वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करना जिससे बाद में हमें रिग्रेट फील हो। इसलिए बी पॉजिटिव, सब ठीक है, बी ऑप्टिमिस्टिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।